गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब। होप सो एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। टेंशन आपको बहुत ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है। और आपने सारा सिलेबस फिनिश कर लिया होगा। मॉक टेस्ट आप डेली बेस पे अटैम्प्ट कर रहे होंगे। हाई कोर्ट क्लर्क के लिए अभी आपकी फाइनल वीडियो आ चुकी है, पार्ट थर्ड। जो मैंने कमिटमेंट की थी करंट अफेयर्स की, अंतिम बार दुआं दुआं आखिरी क्लास में। ये मेरी करंट अफेयर्स की लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद कोई भी क्लास आपकी नहीं आने वाली है। देखिए आज 22 आपकी हो गई है, 24 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, फटाफट वीडियो को लाइक करो और अपने ग्रुप्स में व्हाट्सएप में हर जगह शेयर करो। जो भी आपके फ्रेंड या रिलेटिव्स हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं या और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फटाफट शेयर करो। देखिए यूट्यूब मेरी वीडियो को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी एड्स वगैरह इसमें नहीं आती। कंटेंट लाजवाब दिया है मैंने, A1 कंटेंट है। पार्ट थर्ड मैं करवा रहा हूँ, पार्ट फर्स्ट और सेकंड अपलोड हो चुके हैं आपके। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके देख लेना। देखिए इतने बड़ा कंटेंट मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे कोई डिलीवर कर रहा होगा। करंट अफेयर्स का पार्ट सेकंड, ज्योग्राफी का मैंने वन शॉट लिया है, एसे राइटिंग का वन शॉट लिया है, एक्सपेक्टेड पेपर मैं करवा रहा हूँ, हिस्ट्री का वन शॉट लिया है और पार्ट फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, इसी चैनल पे आपको ये सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, 2 दिन का समय रहेगा। देखिए काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम 24 को है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी हाथ जोड़ के, ठीक है। बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे, आपके बेनिफिशियल के लिए बोल रहा हूँ। किसी भाई बहन का भला हो जाएगा जो कोर्सेज परचेज नहीं कर सकता, ठीक है। तो माँ सरस्वती का नाम लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे और एक बार फिर गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्लास में आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चन जो मैंने पार्ट थर्ड में इंक्लूड करें, देखिए आपके, वो आपके जुलाई और अगस्त के रहने वाले हैं। क्या पता वो अगस्त के दाल भी दें, कुछ भी पता नहीं चलता। अगर सपोज करो जनवरी से लेकर जुलाई तक कर देते हैं और अगस्त महीना इंक्लूड नहीं करते और वहाँ से वो सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर सारी मेहनत हमारी बेकार जाएगी। जनवरी से जून या जुलाई तक हमने कर लिए हैं, जुलाई और अगस्त मेरा थोड़ा सा पेंडिंग रहता था, तो मैंने पार्ट थर्ड में सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। काफ़ी मजा आएगा पढ़ने में। देखिए 1 से 1.5 घंटा लूँगा बस मैं आपका, लेकिन सच मानिए बहुत बढ़िया कंटेंट है। सारे क्वेश्चन क्लास में याद करवा के जाऊँगा आपको मैं। फर्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, हु इज़ द जापानीज डिफेंस मिनिस्टर हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया ऑन ऑफिशियल ट्रिप। आपको बताना है जापान के डिफेंस मिनिस्टर का आपको नेम बताना है, जिन्होंने रिसेंटली भारत में विजिट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। सिंपल आपसे पूछ लेगा जापानीज डिफेंस मिनिस्टर का नेम बताइए आप। देखिए जो आपका नेम रहेगा, शिनजिरो कोइजुमी। देखिए नाम थोड़ा अटपटा है, लेकिन हमें कोई वहाँ पर स्पेलिंग वगैरह नहीं देखनी है। मैंने कैसे याद किया, कोई मिल गया। आपने सॉन्ग सुना होगा कोई मिल गया, डेफिनेटली, ठीक है। कोई मिल गया, आपने सॉन्ग सुना होगा, ठीक है। तो मैंने वहीं से याद किया है। यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई मिल गया, कोई पर्सन आया होगा, ठीक है, जापानीज से डिफेंस मिनिस्टर भारत के अंदर। तो मैंने वहाँ से याद किया है। आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। कोई स्पेलिंग वगैरह कोई नहीं पूछने वाला आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। होप्स आपको याद हो गया होगा, आप कभी नहीं बोलोगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट वाज द कालाकट मदनथोरी टाइगर रिजर्व एंड कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। आपको बताना है कौन से स्टेट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। देखिए कन्याकुमारी, आपको एक मूवी याद होगी, चन्नी एक्सप्रेस, आई थिंक सो यही मूवी का नेम था, चन्नी एक्सप्रेस। यहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग कहाँ पर हो रखी है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर कन्याकुमारी का एक सॉन्ग सॉन्ग भी था, कश्मीर से कन्याकुमारी, आई थिंक से एक सॉन्ग भी था इसमें, ठीक है। तो मैंने वहाँ से रिलेट कर लिखा है इसमें तमिलनाडु। तमिलनाडु में शूटिंग शूटिंग हुई है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो मैंने वहाँ से रिलेट करके इसको याद किया है। देखिए जैसे तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर आप वैसे याद कर लोगे, इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ, 1 महीने छोड़िए 1 साल तक आप कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपको दोनों क्वेश्चन की ट्रिक भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन तूफान है कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया, आपको ये बताना है। यहाँ से देखिए आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। सबसे पहले ऑपरेशन तूफान क्या है एग्जैक्टली। ऑपरेशन तूफान में देखिए क्या रहेगा कि जैसे जो भी ड्रग से रिलेटेड चीज़ होती हैं, इनलीगल ड्रग वगैरह होते हैं, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड कहीं पे भी, ठीक है। तो उसके कैंपेन यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसमें एक टीम गठित की गई है।
वो सारी रेख देख करेगी। तो ये केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ऑपरेशन तूफान है क्या? ये एंटी ड्रग कैंपेन है, पहला क्वेश्चन। ऑपरेशन तूफान कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? वो आपकी केरला ने करा है। होप्स आप समझ गए होंगे और कोई भी डाउट आपका नहीं रहा होगा तीनों क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। 4th क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट सीजन 4 ऑफ ग्लोबल चेस लीग? कौन सी सीट आयोजन करने वाली है ग्लोबल चेस लीग की? देखिए सिटी का नेम पूछ लेगा, ये क्वेश्चन देखिए डेफिनेटली आएगा 100%, स्टार मार्क कर लेना। सिटी का नेम पूछेगा और मोस्टली बच्चे गलत करके आएंगे। चेस लीग का कॉम्पिटिशन है यहाँ पर, ग्लोबल चेस लीग यहाँ पर होने वाली है, जो कि आपकी बेंगलुरु के अंदर रहेंगी, याद रखना, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर आपकी रहने वाली है। 5th क्वेश्चन, सॉरी, वेयर वाज द 4th मीटिंग ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWG ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट बिटवीन इंडिया नेपाल हेल्ड रिसेंटली? आपको बताना है, ठीक है, कौन सी सिटी के अंदर, कहाँ पर, कौन सी स्टेट के अंदर 4th मीटिंग हुई है JWG की। फुल फॉर्म याद करना, जॉइंट वर्किंग ग्रुप की, जो भी बॉर्डर के ऊपर चीजें होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए भारत और नेपाल ने दोनों ने मिलकर करी है। तो ये मीटिंग 4th मीटिंग कहाँ पे हुई है? ये आपकी उत्तराखंड के देहरादून के अंदर हुई है, याद रखना, ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून के अंदर हुई है। सिटी का नेम भी पूछ सकता है, स्टेट का नेम भी पूछ सकता है, बस फुल फॉर्म याद रखना, JWG। फुल फॉर्म देख गया तो काफ़ी बच्चे ना छोड़ के आएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। जॉइंट वर्किंग ग्रुप के ऊपर मीटिंग हुई आपकी, ठीक है, किसके ऊपर? बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर, इस चीज़ का ध्यान रखना। कौन से 2 कंट्री के बीच में? इंडिया और नेपाल। 6th क्वेश्चन, ये स्टार मार्क कर लो, ये भी डेफिनेटली 120% एग्जाम में आएगा, अभी लिखवा लो मुझसे। विच स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो डेवलप करेगी जापान सिटी अपने स्टेट के अंदर, और कितने एरियाज पे? 500 एकड़ में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, जो आपका उत्तर प्रदेश स्टेट है वो अभी डिसाइड कर रहे हैं, देखिए कि वो 500 एकड़ में एक जापान सिटी खोल लेगा नियर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास जापान सिटी वो खोलने वाला है 500 एकड़ में। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, सभी एक्सप्लेन करता हूँ। कितना एरिया रहेगा? 500 एकड़। कौन सी स्टेट करने वाली है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका मेन पर्सपेक्टिव क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भी जापानी कंपनीज है वो अट्रैक्ट हो सके, टूरिज्म और इन्हेंस हो सके। तो ये 2 मोटिव है इस चीज़ के, दोनों याद करना, ठीक है। एक तो जापान कंपनी से अट्रैक्ट हो सके, उस स्टेट में और इन्वेस्ट करें, और साथ में टूरिज्म के लिए, ये दोनों रीज़न रहेंगे आपके। होप सो मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है, और आपके तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट 5th ग्लोबल कोस्ट गार्ड समिट शेड्यूल फॉर February 27? कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? इंडिया होस्ट करने वाली है ग्लोबल कोस्ट गार्ड समिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया होस्ट करने वाली है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। याद रखना, 5th ग्लोबल कोस्ट गार्ड समिट इंडिया में होने वाली है, न्यू दिल्ली के अंदर। देखिए क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि न्यू दिल्ली जो इंडिया में वो होने वाली है फरवरी 2027 के अंदर। 8th देखिए, विच एडिशन ऑफ ब्रिक्स यूथ एनर्जी समिट डिड इंडिया होस्ट इन अगस्त 26? कौन सा एडिशन था? 8th एडिशन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में भी ये भी होस्ट हुआ है, याद करना। दोनों क्वेश्चन इंडिया में होस्ट हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एग्जाम में अक्सर आए क्वेश्चन और बच्चा स्किप करके आता है, ठीक है। पहले वाला था ग्लोबल कोस्ट गार्ड समिट, नेक्स्ट ब्रिक्स यूथ एनर्जी समिट, दोनों क्वेश्चन अलग है। नेक्स्ट मूव करते हैं 9th क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? SCBA के प्रेसिडेंट के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? फुल फॉर्म याद करना दोबारा, SCB है, एग्जाम में आ जाएगा सिंपल। SCBA के प्रेसिडेंट कौन है, कौन इलेक्ट किए गए हैं? बच्चा वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, फुल फॉर्म याद रखना। प्रदीप राय को जो नियुक्त किया गया, ये प्रदीप राय आपके, ठीक है, अभी मैं सेट हो जाएगा आपके माइंड में, प्रदीप राय। 10th क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड द 31st मीटिंग ऑफ साउथर्न जोनल काउंसिल, जिसे चेयर किया गया था, ठीक है, हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। आपको बताना है कौन सी सिटी ने होस्ट किया था 31 मीटिंग साउथर्न जोनल काउंसिल।
क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसे चेयर किया गया था अमित शाह के द्वारा। तो ये सीटी कहाँ पर आयोजन हुआ? इसका तमिलनाडु के अंदर हुआ, मालापुरम के अंदर। तमिलनाडु में हुआ, मालापुरम के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखना। दोबारा 10 क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे भारत के अंदर जापानीज डिफेंस मिनिस्टर आए थे, उनका नेम क्या था? मैंने कैसे याद करवाया? कोई मिल गया। ठीक है, सुंजो कोइंचुरी। नेक्स्ट, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कलकट मुंतन टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? मैंने आपको बता रखा था, एक फिल्म थी चेन्नई एक्सप्रेस, कश्मीर से कन्याकुमारी, यहाँ पर इसमें सॉन्ग भी था और इसकी शूटिंग कहाँ पे हुई थी आप सभी को पता ही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तमिलनाडु। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ऑपरेशन तूफान एंटी टेरर कैंपेन है और इसे केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, सीजन 4 जो आपका कौन सिटी होस्ट कर रही है ग्लोबल चेस लीग, दैट्स बेंगलुरु, कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। फोर्थ मीटिंग कहाँ पर हुई? जिसमें वो बॉर्डर के आसपास की गतिविधियों को नजर रखेंगे भारत और नेपाल में, वो आपकी उत्तराखंड के देहरादून के अंदर हुई। अभी जो उत्तर प्रदेश है वो अपने बनाने वाला है, एक डेवलप करने वाला जापान सिटी 500 एकड़ के अंदर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास। ठीक है, जिससे इनका मेन पर्सपेक्टिव क्या है कि जो कि जापानी कंपनीज हैं वो थोड़ी अट्रैक्ट हो सके टूरिज्म को और इन्हेंस करने के लिए। नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन, ग्लोबल कोस्ट गार्ड सुमित, ठीक है, उसका कौन सिटी में इसका आयोजन हुआ? होने वाला है 2 फरवरी 2027 के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर आपका होने वाला है। ठीक है, कौन से एडिशन की ये हुई? ब्रिक्स यूथ एनर्जी सुमित, वो आपकी 8th एडिशन की हुई। नेक्स्ट, SCBA के प्रेसिडेंट के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप राय को नियुक्त किया गया है। ठीक है, साउथर्न जोनल काउंसिल लीग, ठीक है, उसे कहाँ पर आयोजन इसका हुआ? कहाँ पर इसकी सिटी मीटिंग हुई? तमिलनाडु के अंदर हुई, जिसे चेयर किया गया था अमित शाह जी के द्वारा। होप्स आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, 11th क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। हाउ मैनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर पब्लिकली लिस्टेड इन इंडिया एज ऑफ 2026? 2026 में REIT, ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कितने पब्लिक लिस्टेड हुए हैं? एग्जैक्टली इसमें है क्या? देखिए, आपने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा कि बहुत सारे लोग इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, रखते हैं, स्टॉक करके रखते हैं, या फिर जो इस रियल एस्टेट का आपको पता ही है मीनिंग कि कोई ज़मीन खरीद ली, कहीं से को आगे दे दी। तो पब्लिकली लिस्टेड इंडिया के अंदर 2026 में कितनी हुई हैं? ठीक है, दैट इज 6। याद रखना, REIT से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा कि शिफ्ट के अंदर। ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, REIT है क्या? ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। पब्लिकली लिस्टेड कितने हुए हैं? टोटल 6 हुए हैं, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट, वेयर वाज 30 सर्वे ऑफिशियल कमेटी मीटिंग बिटवीन इंडिया नेपाल हेल्ड रिसेंटली? आपको बताना है 13वीं सर्वे ऑफिशियल कमेटी भारत और नेपाल के बीच में कहाँ पर हुई? या आपकी लखनऊ के अंदर हुई। याद रखना, कैसे याद करना है कि काफ़ी लकी हैं लखनऊ वाले जो मीटिंग यहाँ पर हुई है, ऐसे याद कर सकते हैं। 13, द्वंदम डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर? अब रिसेंटली न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा। ठीक है, द्वंदम डैम, ठीक है, इसके ऊपर कौन सी रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट हो रहा है? यहाँ पर केन रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है। 14 क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। हु वाज अपॉइंटेड एज वाइस चेयरमैन ऑफ दिल्ली खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड इन अगस्त 2026? ठीक है, आपको बताना किसे नियुक्त किया गया है वाइस चेयरमैन के पद पे? दैट इज तिलक राज कटारिया को नियुक्त किया गया है। आई रिपीट अगेन, वाइस चेयरमैन के पद पे दिल्ली खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? तिलक राज कटारिया को नियुक्त किया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है दिल्ली तिलक राज कटारिया। TR कटारिया भी आ सकता है एग्जाम में, याद रखना। 15th, इंडियन आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ was conferred the honorary rank of general by which country in August 2026? देखिए, अभी नेपाल में, ठीक है, नेपाल के जो भी प्रेसिडेंट थे, ये बताइए आपके नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है और प्राइम मिनिस्टर कौन है? आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट एग्जाम में आएंगे, ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन रहा है, तो प्लीज़ याद करके, अगर किसी बच्चे को याद ना हो तो प्लीज़ याद कर लेना। ठीक है, वैसे रामचंद्र उनका नाम रहने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रेसिडेंट रहेंगे उनका नाम क्या है? रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र जो प्रेसिडेंट है नेपाल के, उन्होंने क्या किया है? ठीक है, ए होनरी रैंक ऑफ जनरल एक अवार्ड दिया गया है इंडियन आर्मी चीफ को, धीरज सेठ को। अब एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है? दोनों कंट्री ने, ठीक है, नेपाल ने और भारत ने एक दूसरे के आर्मी चीफ को ये अवार्ड दिया गया है।
सेम मिलिट्री रैंक के जो भी सेम रैंक पे हैं, आर्मी चीफ को अवार्ड दिया गया है, जिससे दोनों में ट्रस्ट बना रही, ठीक है, दोनों में सम्मेलन लाइक दैट कि दोनों में जो पॉलिसीज होती हैं दोनों की, कहीं हेल्प करने की या कुछ भी XYZ, ठीक है, दोनों का ट्रस्ट बना रहे इस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर कोई हेल्प नीड होती है तो भारत नेपाल की करेगा और नेपाल भारत की करेगा, म्यूचुअली दोनों में रिस्पेक्ट हो, ठीक है। तो दोनों कंट्री ने आपस में यह वोट दिया गया है सेम रैंक के आर्मी चीफ को। तो यहाँ पर भी ये पूछ रखा है इसके अंदर कि कौन सी कंट्री के द्वारा दिया गया है, ये नेपाल के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और जो इंडियन आर्मी के चीफ थे इन्होंने किसको दिया है, दैट इज धीरज सेठ को। नेपाल वाला नहीं पूछेगा, इंडिया वाला पूछेगा, वो धीरज सेठ को अवार्ड दिया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। धीरज सेठ याद रखना, हॉनरी रैंक ऑफ जनरल, और किसके द्वारा दिया गया, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया, जिनका नेम क्या है, रामचंद्र, याद रखना रामचंद्र, ठीक है। नेक्स्ट 16th, विच इन्वायरमेंटलिस्ट फ्रॉम राजस्थान वाज हॉनर्ड विद द रैंगलैंड रिस्टोरेशन अवार्ड बाय UNCCD इन मंगोलिया। देखिए आपको बताना है राजस्थान से कौन से इन्वायरमेंटिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, रेंजलैंड रिस्टोरेशन अवार्ड 2026, किसके द्वारा दिया गया है, UNCCD के द्वारा दिया गया है। एग्जैक्टली अवार्ड है क्या, जिन्होंने जैसे कि ना इन्वायरमेंट की फील्ड के अंदर, ठीक है, इकोसिस्टम के ऊपर काफ़ी काम किया हो, काफ़ी अच्छा सराहनीय काम किया हो। तो कौन है जिन्होंने राजस्थान से अवार्ड दिया गया, दैट इज सुमीर सिंह भट्टी, SS भट्टी को अवार्ड दिया गया है। याद करना, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अवार्ड किसे दिया गया, सिंपल आपसे पूछ लेगा, ठीक है, रंगलैंड रिस्टोरेशन अवार्ड किसे दिया गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन किसके द्वारा दिया गया, UNCCD के द्वारा दिया गया है। ये पर्सन कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना आप सब, ठीक है। 17 क्वेश्चन, हु बिकेम द 5th इंडियन बॉलर टू टेक 350 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट ड्यूरिंग द टेस्ट मैच अंगे श्रीलंका इन गाले। आपको बताना है अभी टेस्ट मैच चल रहे थे, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में, तो आपको बताना कौन से 5वें भारतीय बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 350 विकेट ले चुके हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। दैट इज रविंद्र जडेजा आपके 5वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, स्पिनर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अगर वो करंट का टॉपिक उठाता है अब इससे, नहीं तो IPL से उठा सकता है वो, लेकिन यहाँ से अगर उसने करंटली उठाना है अगस्त से, तो एक क्वेश्चन जरूर डालेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। होप्स आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। 18th, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों वाले, रट लेना दोनों क्वेश्चन को। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च डेडिकेट सीनियर सिटीजन वेलफेयर डिपार्टमेंट। आपको बताना है कौन से स्टेट के द्वारा पहली बार भारत के अंदर डेडिकेटेड सीनियर सिटीजन वेलफेयर डिपार्टमेंट लॉन्च किया गया है। जो सीनियर सिटीजन है उनकी देख रेख की जाएगी, उनके बारे को गाइड किया जाएगा कि लाइक दैट कि काफ़ी होता है कि ना वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, तो ये सारे इसके अंदर रहेगा, वेलफेयर डिपार्टमेंट रहने वाला है। ये कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया, केरला के द्वारा लॉन्च इसे किया गया है। 19 क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द ताल्लुक लेवल सिटीजन फूड सेफ्टी इनिशिएटिव कॉल्ड ईट राइट कैंपेन। देखिए जैसे आपको पता है कि जो भी स्कूल्स वगैरह हैं, ठीक है, या सरकार द्वारा जो भी रन किए रहते हैं, तो काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं जो भी लाइक दैट कि फूड डिलीवर करते हैं, या जो भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, ठीक है, फूड सेफ्टी के ऊपर जो मेजर काम करती हैं, तो उनको मॉनिटरिंग के लिए कर्नाटका ने ये लॉन्च किया है, दैट्स कॉल्ड ईट रेट कैंपेन। कि जो भी प्रोडक्ट हर जगह डिलीवर हो रहे हैं, जो भी फूड हो रहे हैं, उनके सैंपल लिए जाएंगे और मॉनिटरिंग की जाएगी कि कहीं पर भी कोई मिलावटी नहीं है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ईट राइट कैंपेन। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। होप्स आप समझ गए होंगे, कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा। 20 क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द 21 फीट टॉल स्टैच्यू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी अनवील्ड इन अगस्त 2026। कहाँ पर जो हमारे फॉर्मर PM थे अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैचू 21 फीट का लॉन्च किया गया है, अनवील्ड किया गया है, दैट इज चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर इसे किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, अगर एग्जामिनर ने अगस्त महीने के भी करंट अफेयर्स डाली है, लिखवा लो मुझसे 120%। मुझे लग रहा है अगस्त महीने की भी उसने जरूर डाली होगी 100%, ठीक है। मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि ये तो नहीं है कि पहले 6 महीने का ही डालेगा, वो अगस्त महीने की भी डालने वाला है वो। और काफ़ी बच्चे ऐसे मिलेंगे अगस्त महीने छोड़ के आएंगे और एग्ज़ाम में फिर बाद में उसको रिग्रेट होगा कि यार अगस्त मंथ भी हम कर लेते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के इसमें ये लॉन्च किया गया वहाँ पे, ठीक है। कौन PM थे,
अटल बिहारी वाजपेयी। फीट याद करना, 21 फीट टॉल। 21 क्वेश्चन, फ्रॉम विच स्टेट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्चिंग द नेशन वाइड इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 कैंपेन। आपको बताना है कौन सी स्टेट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ELC 2.0 कैंपेन लॉन्च किया गया। ELC 2.0 कैंपेन क्या है, फुल फॉर्म प्लीज याद करना एक बार। देखिए, इसमें जो भी वोटर्स होते हैं उनको गाइड किया जाएगा कि आपकी वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वेस्ट मत करो। साथ में जो भी कैंपेन स्कूल कॉलेज में भी लॉन्च किए जाएंगे उनको इंपॉर्टेंट बताई जाएगी कि इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं, वोट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर लॉन्च किया गया, बिहार में लॉन्च किया गया। ELC 2.0 याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। लक्ष्मण रेखा वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी मैंने करवा दिया आपको, लक्ष्मण रेखा आपको याद भी होगा। वेयर इज द 16th हॉकी इंडियन जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 26 बीइंग हेल्ड। आपको बताना है कहाँ पे 16वीं हॉकी इंडियन जूनियर, देखिए वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन नेशनल चैंपियनशिप हुई है, ठीक है, होने वाली है जो भी है, दैट इज पुणे महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वुमेन आ गए हैं। तो आपको मैं दोबारा रिवाइज करवाता हूँ सारे क्वेश्चन, ठीक है, 21 से, सॉरी 11 से। REIT के द्वारा कितनी जो कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड हुई हैं, ट्रस्ट लिस्टेड हुई हैं पब्लिकली, टोटल 6 रहेंगी आपकी। फुल फॉर्म क्या रहेगी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। जो आपकी 13वीं सर्वे ऑफिशियल कमेटी थी उसकी मीटिंग कहाँ पे हुई, लखनऊ हुई, क्योंकि वो काफ़ी लकी है। दमदम डैम, ठीक है, वो कौन सी रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कैन रिवर के ऊपर। हु वाज अपॉइंटेड एज वाइस चेयरमैन, किसे नियुक्त किया गया है, दिल्ली खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, तिलक राज कटारिया को नियुक्त किया गया है वाइस चेयरमैन के पद पे। जो इंडियन आर्मी चीफ हैं, ठीक है, जनरल धीरज सेठ को उन्होंने हाईएस्ट हॉनरी अवार्ड दिया गया है नेपाल के द्वारा। एक इन्वायरमेंटिस्ट हैं फ्रॉम राजस्थान से जिनका नेम है समर सिंह बाठी, ठीक है, उन्हें रैंगलैंड रिस्टोरेशन अवार्ड दिया गया है। 5वें भारतीय बॉलर बन गए हैं रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 350 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। नेक्स्ट, डेडिकेटेड सीनियर सिटीजन वेलफेयर डिपार्टमेंट कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, केरला के द्वारा से लॉन्च किया गया है। ईट राइट कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया। 21 फीट टॉल एक स्टैच्यू थे, ठीक है, वो लॉन्च किया गया है, अनवील किया गया है हमारे फॉर्मर PM का अटल बिहारी वाजपेयी का, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ELC 2.0 कैंपेन लॉन्च किया गया बिहार के अंदर। और जो आपकी 16वीं हॉकी इंडियन जूनियर चैंपियनशिप हुई थी वो आपकी पुणे महाराष्ट्र में थी। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। 20 क्वेश्चन देख के आप समझ गए होंगे, और आगे क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, ये वाले भी स्टार मार्क कर लेना, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 23rd में क्या बता रखे हैं, 5th एडिशन ऑफ तमिलनाडु इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ पर इसका आयोजन हुआ, मलप्पुरम के अंदर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 से 16 अगस्त के बीच में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन, ठीक है। 5th एडिशन हुआ मलप्पुरम के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, काइट फेस्टिवल। 34 तो स्टार मार्क कर लो, 5 बार एग्जाम में आएगा, 2-3 शिफ्ट में तो आने वाला है, किसी न किसी शिफ्ट के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन वो पूछेगा, सारे क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए 108 मीटर लॉन्ग मिथिला पेंटिंग डेप्रिशिएटिंग 51 एपिसोड ऑफ रामचरितमानस एंटर द वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन विच इंस्टीट्यूट क्रेडिटेड। आपको ये बताना है, देखिए यहाँ पर आपको मिथाली रचेगी रामायण का विश्व रिकॉर्ड। 108 मीटर लंबे कैनवस पर रामायण की 51 कथाएं एंड 160 कलाकार जुटे। इसमें देखिए क्या है, एक पेंटिंग बनाई गई है, ठीक है, काफ़ी 108 मीटर की लॉन्ग, ठीक है, जिसमें पूरी रामचरितमानस के टोटल एपिसोड 51 है, उसमें सभी को दर्शाया गया है, ठीक है। अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, जीनस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अभी इसका सम्मेलन हो चुका है, एंट्री हो चुकी है इसके। ये किसके द्वारा बनाई गई है, सबसे पहले आपको ये बताना है। ये देखिए मैथिली आर्ट इंस्टीट्यूट मधुबनी बिहार के द्वारा बनाई गई है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, किसके ऊपर बनाएगी, रामचरितमानस के ऊपर बनाएगी, जिसमें राम जी की भी इमेजेस हैं, सीता की भी है, सब कुछ बताया गया है। टोटल 51 आपकी इसके अंदर एपिसोड्स रहने वाले हैं, ठीक है। कौन से पेपर पे बनाई गई, कैनवस के ऊपर बनाएगी। टोटल इसमें जो भी लेबर लगी, कितने काम कर रहे थे, 160। यहाँ पर देखिए 160 कलाकार जुटे। तो ये 2-3 से क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं कहीं ना कहीं,
ये भी पूछ सकता है कौन से स्टेट में, बिहार में। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना। 25th, विच स्पेस एजेंसी इन्वाइटिंग इसरो टू ज्वाइन इट्स मून बेस प्रोग्राम। ठीक है, इसरो के द्वारा, ठीक है, कौन सी स्पेस एजेंसी को इनवाइट किया गया कि वो ज्वाइन करेगी मून बेस प्रोग्राम, मतलब इसरो और नासा दोनों मिलके मून बेस पे काम करने वाले हैं, मून बेस प्रोग्राम पे। ठीक है, 26, वेयर विल बी द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 26 हेल्ड। आपको बताना है कि BWF की जो चैंपियनशिप है कहाँ पर होने जा रही है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर आपकी होने जा रही है। स्टेडियम का नेम पूछेगा, सिटी का नेम भी पूछ सकता है। 27, विच स्टेट इज डेवलपिंग भारत फ्यूचर सिटी एज इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल आपसे क्या पूछेगा इसके अंदर कि भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कौन से स्टेट के अंदर बनाई जा रही है, दैट इज तेलंगाना के अंदर बनाई जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसे हम भारत फ्यूचर सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये डेवलप कर रहा है इस चीज को। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन, विच स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च द कौशल संपर्क QR कोड सिस्टम टू मॉनिटर ट्रेनिंग सेंटर्स। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो भी ट्रेनिंग सिस्टम सेंटर होते हैं, तो जो भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए सब कुछ डिजिटली हो सके, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। UPSDM की फुल फॉर्म भी याद करना, देखिए यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। ठीक है, QR कोड सिस्टम टू मॉनिटर ट्रेनिंग सेंटर्स, जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स है उनको मॉनिटर किया जा सके इससे। ठीक है, कौशल संपर्क योजना है, मिशन है, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। 29, विच स्टेट कैपेसिटी फॉर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन बाय द ईयर 2047 वाज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज कि 2047 तक जो भी जनरेशन वोट थी, कैपेसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 100 गीगावाट आपकी हो जाएगी। 21 क्वेश्चन हम अब दोबारा कर लेते हैं। 21 से क्वेश्चन, ये तो हम हमारे हो गए थे। हाँ, 21 फीट जो आपकी फॉर्मर PM की स्टैचू है वो कहाँ पर अभी लॉन्च हुई है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर। ELC 2.2 कैंपेन कहाँ पर लॉन्च हुआ, बिहार के अंदर। जो जूनियर चैंपियनशिप थी, नेशनल चैंपियनशिप, वो आपकी पुणे महाराष्ट्र में हुई। ठीक है, 5th एडिशन तमिलनाडु के अंदर हुआ, बलमपुरम के अंदर काइट फेस्टिवल का। ठीक है, 51 एपिसोड की 108 मीटर लॉन्ग मिथैली जो पेंटिंग एक्सप्रेस थी, वो मिथाली आर्ट के द्वारा बनाई गई बिहार के अंदर। नेक्स्ट, मून बेस प्रोग्राम पे इसरो और नासा दोनों स्पेस एजेंसी काम करने वाले हैं। ठीक है, BWF की वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पर होने वाली है, न्यू दिल्ली के अंदर आपकी होने वाले इंडोर स्टेडियम के अंदर, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर। भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कौन से स्टेट के अंदर है, तेलंगाना के अंदर आपकी होने वाली है। कौन से स्टेट ने स्किल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो भी वो सब कुछ ऑनलाइन मॉनिटर करेंगे, दैट उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, 2047 तक एनर्जी जनरेशन कितने हमने टारगेट रखा है, इस चीज़ का बताना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, अगेंस्ट विच टीम विल द इंडियंस मैन क्रिकेट टीम प्ले इट्स लैंडमार्क 600 टेस्ट मैच एट द गाला इंटरनेशनल स्टेडियम। आपको बताना है कौन सी टीम के खिलाफ भारत ने अपना 6वां टेस्ट क्रिकेट मैच खेला, कहाँ पर, गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में। देखिए भारत ने अपना 6वां टेस्ट क्रिकेट मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला, कहाँ पर खेला ये भी पूछा जा सकता है, गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 31, विच टू सर्विंग आर्म ऑफिसर्स पर्सनल वर नेम्ड फॉर द कीर्ति चक्र इन अगस्त 26। कौन से दो आर्म फोर्सेस को, पर्सनल्स को, ये कीर्ति चक्र के लिए जो नेम सर्व किए गए हैं उनका नेम क्या है। ठीक है, जिनको अवार्ड दिया गया है, दैट इज लेड कर्नल मैनी फ्रांसिस एंड मेजर जितेंद्र राठी। दोनों नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम याद करना प्लीज आप सब। ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चन पूरे साल में बहुत कम आते हैं। ठीक है, जो भी अवार्ड कीर्ति चक्र इन्हें अवार्ड दिया गया है, इस चीज का ध्यान रखना। 32, इन विच स्टेट डिड द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिन्होंने सक्सेसफुली डिलीवर किया है नेशनल फ्लैग वो ड्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, आपने कहीं नहीं देखा हुआ ये वाला क्वेश्चन, कि कौन सी स्टेट ने, ठीक है, कौन सी स्टेट ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जिन्होंने अच्छे तरीके से डिलीवर कर दिया है भारत में पहली बार नेशनल फ्लैग बाय ड्रोन, दैट इज हिमाचल प्रदेश ने ये लॉन्च करा है। इस चीज़ का ध्यान रखना, स्टेट का नेम आपसे पूछेगा। कौन से स्टेट के द्वारा कन्याश्री स्कीम्स को कन्या रत्ना स्कीम का रीनेम कर दिया गया है। आई रिपीट अगेन, कौन से स्टेट के द्वारा कन्याश्री स्कीम का नेम कन्या रत्ना स्कीम
कर दिया गया है, दैट इज वेस्ट बंगाल ने ये रीनेम कर दिया है। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन से स्टेट के द्वारा कन्या रत्ना स्कीम लॉन्च की गई है, ये कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, दैट इज वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च की गई है। 34th, विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड ऑन विच रिवर इन उत्तराखंड। आपको बताना है VPHEP विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कौन से रिवर के ऊपर उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, दैट इज अलकनंदा रिवर के ऊपर। एंड 35th क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ हिस्टोरिक डूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट इज बीइंग हेल्ड इन 26, कौन सा एडिशन का था, दैट इज 135 एडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। नेक्स्ट 36th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ, आई थिंक सो ये 11 वैसे लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है कुछ। व्हाट इज द नेम ऑफ स्मार्ट डिजिटल जू गाइड रिसेंटली लॉन्च एट दिल्ली जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली। आपको बताना है, ठीक है, एक स्मार्ट डिजिटल जू एक ऐप लॉन्च की गई है, वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली। उसका ऐप का नेम क्या है, NZP साथी ऐप। ये आपकी एंड्रॉयड में भी चलेगी, आईफोन में भी चलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये जो आपका जू ऑनलाइन रहेगा, ठीक है, NZP साथी ऐप। 37, ये मून बेस वाला तो मैंने आपको आई थिंक सो करवा दिया है, इसरो और नासा दोनों मिलकर करने वाले हैं, ये आप कर लेना। 38th क्वेश्चन, विच इंडियन फेंसर वॉन द गोल्ड मेडल इन द सीनियर वुमेन एपी इवेंट एट अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप इन नाइजीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे से अभी लिखवा लो, ये क्वेश्चन 120% आएगा, कम से कम 3 या 4 शिफ्ट में आने वाला है, ठीक है। तो तनिष्का खत्री ने ये अवार्ड जीता है, ये आपका गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा किसी न किसी शिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो याद करना, अंडर 23 कैटेगरी के अंदर, ठीक है, 26 में गोल्ड मेडल जीता है। देखिए ये फेंसर में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ये भी सकते हैं कि तनिष्का खत्री कौन से स्पोर्ट्स रिलेट करती हैं, ऐसा भी आ सकता है। तो आप देख लेना इस चीज़ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा 120% आएगा, लिखवा लो मुझसे अभी ये क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन, हु वर रिसेंटली अपॉइंटेड एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, दैट इज गणेश वर्ती को से नियुक्त किया गया है, न्यू चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के। 40 क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज बिनासार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज रिसेंटली बीन इन न्यूज लोकेटेड। आपको सिंपल ये बताना है बिनासार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लेट करती है, दैट इज ये आपकी उत्तराखंड में रहेगी, ठीक है। 41 क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट हैज़ अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन मेकिंग ए मैंडेटरी टू सिंग इट्स स्टेट सॉन्ग बिफोर द कमिटमेंट ऑफ ऑल प्रोग्राम्स इन एजुकेशनल एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। आपको बताना है कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट ने ये अडॉप्ट किया है कि अगर कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन के पर्पज़ से हो या फिर गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में इंस्टीट्यूट में हो, तो सबसे पहले स्टेट का जो सॉन्ग हुआ है वो आपका गायन होगा वहाँ पे। तो कौन से स्टेट ने ये डिसीजन लिया है, ठीक है, दैट इज तमिलनाडु ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। तमिलनाडु के सीएम का नेम क्या, आपको ये बताना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले करवाया आपको ये वाला क्वेश्चन, तमिलनाडु का सीएम का नेम एग्जाम में आएगा ये वाला क्वेश्चन। 42, इन विच स्टेट इज द रामदेवरा बेटू वल्चर सेंचुरी इज लोकेटेड। आपको बताना है, ठीक है, ये वल्चर सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है, या भी कर्नाटक के अंदर रहने वाली है। 43rd क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री व्हाट इज द एशियंट लोइन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अंडर प्रोजेक्ट लोइन। आपको बताना है कि जो एशियटिक लोइन है उसकी पॉपुलेशन कितनी है भारत के अंदर, ठीक है, दैट इज 891। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 891। बच्चे अक्सर 900 905 आएगा ऑप्शन में, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, 891 आंसर आने वाला है। 44th, ये करंट क्वेश्चन है, विच नेशनल सॉन्ग विल बी संग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द रैम्पेट फॉर द रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे 26 टू मार्क द 150 एनिवर्सरी। ये तो आप सभी को पता ही है, भारत में पहली बार, ठीक है, जो सॉन्ग गाया गया है, ठीक है, रेड फोर्ट पे ऑन इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त पे, ठीक है, 150 एनिवर्सरी पे, दैट्स वंदे मातरम, ये हमने सॉन्ग गाया, नेशनल सॉन्ग। 45th क्वेश्चन देखिए, कौन सी स्टेट और यूटी ने लॉन्च किया है विद्या वाहन योजना, जिससे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे व्हीकल्स, ठीक है, बाईसाइकिल्स टू गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, ठीक है।
आपसे सिंपल ये पूछा गया है, विद्या वाहिनी योजना कौन से स्टेट और यूटी के द्वारा लॉन्च किया गया है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अब इस स्कीम के तहत जो भी बाइसाइकिल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी क्लास 9 में गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो ये स्कीम आपकी दिल्ली के द्वारा लॉन्च की गई, आप चेक कर सकते हैं। विद्या वाहिनी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी कहीं ना कहीं ये स्कीम। फुल फॉर्म याद करना, वी वी वाई वी वी, ठीक है, वी वाई याद करना, विद्या वाहिनी योजना। 46, according to recent data released by government, which state has the highest number of installed EV charging station in India? आपको बताना है, ठीक है। अभी जो डाटा रिसेंटली रिलीज हुआ है कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन रहेंगे, दैट इज महाराष्ट्र के अंदर आपके रहने वाले हैं सबसे ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन भारत के अंदर। 47, विच इंडियन फिजिशियंस हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 26 डायरेक्ट मेडल, याद करना मेडल का नेम है डायरेक्ट मेडल, बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। देखिए सिंपल आपसे पूछा गया है, डायरेक्ट मेडल है DIRAC, ठीक है, डायरेक्ट मेडल। सिंपल आपसे पूछा गया ये मेडल ना किस दिया गया है, दैट इज दीपक दार को दिया गया है। दोनों नेम DD से हैं, याद करना, ठीक है। डायरेक्ट मेडल दीपक दार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 48 क्वेश्चन पे। विच स्टेट लॉन्च द TG वीर पोर्टल फॉर द फैमिलीज ऑफ पुलिस मैटर? आपको बताना है कौन से स्टेट के द्वारा TG वीर पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो शहीद हो गए हैं, जो भी पुलिस, ठीक है, जो भी एक्स फैमिलीज में से, तो उनके लिए TG वीर पोर्टल लॉन्च किया गया है, यह आपका तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। 49 क्वेश्चन, आप सभी को पता है जैसे असम के अंदर अभी फ्लड आ रखी थी, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ इमरजेंसी पोर्टेबल वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम जिसे डेप्लॉयड किया गया है CSIR NER के द्वारा इन फ्लड हिट असम में? तो उस इमरजेंसी वाटर प्योरिफिकेशन का नेम क्या रहेगा, दैट इज नीरी जार, ठीक है, नीरी जार। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी वाटर है पोर्टेबल हो सके, जो भी प्योरिफिकेशन आ सके उस वाटर के अंदर। तो ये कौन सी स्कीम के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इमरजेंसी पोर्टल का नेम क्या रहेगा, नीरी जार, याद करना, NRRIGAR। 15, विच इंडियन एथलीट वॉन द लॉन्ग जंप ब्रॉन्ज मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक अंडर-20 चैंपियनशिप? आपको बताना है कौन से इंडियन एथलीट ने लॉन्ग जंप के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक अंडर-20 चैंपियनशिप में, दैट इज शहनवाज खान ने यह अवार्ड जीता है, ठीक है, अंडर-20 चैंपियनशिप में वर्ल्ड एथलेटिक, याद करना। 51 क्वेश्चन, हु वॉन द 2026 मोटो जीपी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड? आपको बताना है 2026 मोटो जीपी ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है, दैट इज रोल फेरेंडेस के द्वारा। ये अवार्ड किसे लेट करते थे कि ये जो रेसिंग वगैरह होती है इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन स्वर्न एज प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबो? आपको बताना है किसके द्वारा शपथ ली गई प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबो, कौन बन गए हैं, दैट इज अल्बेर्डो दा डी एस्पिरिया। नाम थोड़ा पटा सा है, याद कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, अल्बेर्डो दाली एस्पिरिया। 53rd, हु वाज ग्रांटेड अ 1-year एक्सटेंशन एज ए डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर ED इन अगस्त 26? किसे 1 ईयर का एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है, इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर के पद पे अगस्त 26 में, दैट इज राहुल नेविन को कर दिया गया है। एक्सटेंशन उनका 1 ईयर का और एक्सटेंशन हो गया है। 54, who became the India's first high jumper to win a silver medal at under-20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो आपकी USA के अंदर हुई थी, दैट इज बसंत कुमार, ठीक है, जो आपके पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने हाई जंप के अंदर सिल्वर मेडल जीता है अंडर-20 के अंदर। उससे पहले भी मैंने अंडर-20 का क्वेश्चन करवाया था, एग्जाम में आ सकता है अंडर-20 के जो भी अभी जिन्होंने मेडल जीता है पहली बार, ठीक है। अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो आपकी USA के अंदर हुई थी, तो पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने हाई जंप के अंदर मेडल जीता है, दैट इज बसंत कुमार। नेक्स्ट 55th, विच कैंपेन हैज़ बीन सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च? देखिए इसमें यह बता रखा है कि सरकार के द्वारा कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया जिसमें जो भी फ्रॉड थे, जो भी क्रिमिनल्स थे, जो देश छोड़ के दूसरे कंट्री में, पाकिस्तान में, स्विट्जरलैंड में, UAE में जाके भाग जाते हैं, ठीक है, तो उनको पकड़ने के लिए सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन का नेम किया था ऑपरेशन त्रिशूल, जिसके अंदर जो भी फ्यूजिटिव 275 जिसे हम भगोड़ा भी बोलते हैं कि देश छोड़ के भाग गए, ठीक है, तो जैसे विजय माल्या जिसे हम बोलते हैं
कि 274 को वापसी लाया गया है भारत के अंदर। कौन सी कितनी कंट्रीज में से? 36 कंट्री में से। तो ये याद रखना। इनके तहत तो इन्हें पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन त्रिशूल, याद करना। 56, विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज पिच ब्लैक 26? आपको बताना है कौन सी कंट्री के द्वारा पिच ब्लैक 26 एक्सरसाइज, ठीक है, ये कौन सी कंट्री में लॉन्च की जा रही है, लॉन्च की गई है? दैट इज ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन, विच लेक इन अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली बिकेम इंडियाज 101 रामसर साइट? कौन सी लेक आंध्र प्रदेश की जिसे टैग दिया गया है आपकी जो 101 रामसर साइट में इंक्लूड हो गई है? लेक का नेम क्या है? ग्लो लेक। 58, नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है, जो हम 7 अगस्त को बनाते हैं, ठीक है, हमने ऐसा कौन सा एडिशन बनाया है? एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। नेशनल हैंडलूम डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 12 अगस्त को। आप ऐसे याद कर सकते हैं, सॉरी 7 अगस्त को। और कौन सा एडिशन हमने सेलिब्रेट किया है? 12th एडिशन, याद करना। 59 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। द गोवर्धन स्कीम एम टू कन्वर्ट एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक वेस्ट मेनली इनटू विच प्रोडक्ट? एक गोवर्धन स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें जो भी एग्रीकल्चर से जो भी मेनली वेस्ट है उसे कन्वर्ट किया जाए किसके अंदर? कंप्रेस्ड बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर, जो आपकी फसल के अंदर काम आ सके। ठीक है, गोवर्धन स्कीम के बारे में याद करना, ये सिर्फ जो भी है मैन्योर के अंदर कन्वर्ट करती है। 60 क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द एशियन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड? आपको बताना है, ठीक है, वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका उत्तराखंड के अंदर रहने वाला है। 60 क्वेश्चन। 61, ड्यूरिंग द 12th नेशनल हैंडलूम डे इवेंट हाउ मैनी संत कबीर हैंडलूम अवार्ड फॉर द ईयर 2025 वर प्रेजेंट बाय द प्रेजेंट द्रौपदी मुर्मू? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के उठाया 2025 का, आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि नेशनल हैंडलूम डे हमने अभी सेलिब्रेट किया है, ठीक है, जैसे मैंने आपको रिसेंटली अभी बताया इसके अंदर, ठीक है, 7 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया 12th एडिशन। तो इससे लेट करके कोई अगर वो डालता है किस शिफ्ट के अंदर तो पुराने वाला भी क्वेश्चन उठा सकता है वो। तो आपको बताना है कितने लोगों संत कबीर हैंडलूम अवार्ड दिया गया है जो हमारे प्रेसिडेंट थी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। टोटल 3% थे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। 62 क्वेश्चन, हु रिसेंटली बिकेम द लीडिंग रन स्कोरर इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री? आपको बताना है किसके द्वारा सबसे ज्यादा स्कोर किया गया है, ठीक है, हु रिसेंटली बिकेम द लीडिंग रन स्कोरर T20 क्रिकेट हिस्ट्री में? दैट इज जॉस बटलर, जो आपकी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ECB से। 63rd, विच स्टेट विल लॉन्च द माई पुलिस स्टेशन इनिशिएटिव फ्रॉम 15 अगस्त 2026? 15 अगस्त अभी गई है, आप सभी को पता ही है, तो उसी दिन, ठीक है, केरला स्टेट के द्वारा माई पुलिस स्टेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। अभी देखिए, पुलिस स्टेशन तो हर जगह है, पुलिस चौकी भी हर जगह है, तो एग्जैक्टली ये इनिशिएटिव क्यों लॉन्च किया गया? इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि अगर आपको पैनिक होने की कोई भी नीड नहीं है, आप जहाँ पर भी कौन से स्टेट सिटी के अंदर रहते हैं, पुलिस आपके लिए हमेशा तैयार है हेल्प के लिए। अगर कुछ भी ऐसी अनवांटेड गतिविधि होती है कहीं पे भी, आप फ्रीली पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें लोगों को जागरूक किया गया, मोटिवेट किया गया पुलिस के प्रति, एक लाइक दैट नॉर्मल टोच की जो भी नॉर्मल टोन है, ठीक है, उसमें बताया गया हर एक लोगों को कि पुलिस से डरने की नीड नहीं है, पुलिस आपकी हेल्प के लिए ही है, ठीक है। नेक्स्ट 64th, विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली बिकेम इंडियाज सेकंड एयरपोर्ट टू लॉन्च हब एंड स्पोक इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन? आपको बताना है, ठीक है, भारत के द्वारा जो सेकंड एयरपोर्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है, वो कहाँ पर, वो हब एंड स्पोक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आपका अमृतसर के अंदर रहने वाला है। 65th, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च मुख्यमंत्री मछुआरे सम्मान निधि योजना टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू फिशरमैन? देखिए, जो भी फिशरमैन होते हैं, जो भी मछली पकड़ते हैं, तो उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री मछुआरे सम्मान निधि योजना। जो भी मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ते हैं, उनकी सेफ्टी के पर्पज से, ठीक है, उनके वेजेस के बेसिस पे ये स्कीम लॉन्च की गई है। किसके द्वारा लॉन्च की गई? HP के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन आंध्र प्रदेश जिसका उद्घाटन किया गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 अगस्त को? तो उस एयरपोर्ट का नेम क्या रहेगा? अलुराई सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंपल ऐसे पूछ सकते हैं, अलुराई सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो जो कि आपका रहने वाला है आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने अगस्त को किया था। 67 क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च विद्या वाहिनी योजना? ये वाला भी हो गया क्वेश्चन, मैंने बाईसाइकिल पर आपको बता दें, दिल्ली में जिसमें गर्ल्स कॉलेज दिया जाएगा। 68th, what rank has India scored among 177 countries in the recently released Environmental Performance Index 2026? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें अब एक रिपोर्ट आई है जिसे लॉन्च किया गया है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 26, जिसमें भारत की कौन सी रैंक रही है 177 कंट्रीज में। तो 177 कंट्रीज में जो भारत की रैंक रही है वो आपकी 176 रही है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई? इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 26 के द्वारा, याद करना। 69 क्वेश्चन, हु वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द वुमेन 48 kg जूडो कैटेगरी एट कॉमनवेल्थ गेम्स, जो अभी ग्लासगो सिटी के अंदर हुई थी सॉरी। तो 48 kg कैटेगरी के अंदर, जूडो कैटेगरी के अंदर जो गोल्ड मेडल जीता है भारत ने, तो उनका नेम क्या है? आस्थमा दे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आस्थमा दे ने गोल्ड मेडल जीता है। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, आस्थमा दे कौन से स्पोर्ट्स रिलेट करती हैं? गर्ल है, गोल्ड मेडल जीता है, कॉमनवेल्थ गेम्स अभी गई हैं, एग्जाम में आएगा 120% कहीं ना कहीं। 70 क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द क्लेम बुक हार्टलैंड राइजिंग द मेकिंग ऑफ मेजोरिटरियम इंडिया? आपको बताना है इस बुक के द्वारा, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, इसके ऑथर कौन है? दैट इज जावेद गाया। जावेद गाया इसके ऑथर रहने वाले हैं आपके। ठीक है, हार्टलैंड राइजिंग। 71, ये काफी इंपॉर्टेंट है, विच कलर डिड इंडिया हॉकी टीम स्विच टू फ्रॉम ब्लू फॉर द जर्सी अहेड ऑफ वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप से पहले जो हॉकी टीम के द्वारा जो कलर चेंज वगैरह हो गया था, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हुई थी, काफ़ी रील्स भी वायरल हुई। तो कौन सा कलर चेंज हो गया था? वो सैफरन हो गया था ब्लू से। 72 क्वेश्चन, ये भी रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हु क्लिंग द गोल्ड मेडल इन द मैन 100 मीटर T47 स्प्रिंट इवेंट 26 कॉमनवेल्थ गेम्स विद द गेम रिकॉर्ड ऑफ 10.73 रिकॉर्ड? देखिए आपको बताना है किसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है 100 मीटर T47 स्प्रिंट इवेंट में। दैट इज दिलीप गावित के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे पूछ सकता है वो, दिलीप गावित कौन से स्पोर्ट्स रिलेट करते हैं? तो एक स्प्रिंटर है, वो याद करना आप। 73rd, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली डिस्कस बुक द न्यू मी 2.0? द न्यू मी 2.0 के बुक के ऑथर कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है? गगन धवन के द्वारा लिखी गई है, रिसेंट की इवेंट है बिल्कुल। 74th, ये आप सभी को पता ही है, जो भारत के वेट लिफ्टर हैं, ठीक है, मीराबाई चानू, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इन विच कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में जीता है? 48 kg कैटेगरी के अंदर। 75th क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द इंडिविजुअल वर्ल्ड स्क्विश चैंपियनशिप, जो अभी कनाडा के अंदर हुई थी? अनाह सिंह। दोनों क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं आपको, जानबूझ के डाले मैंने, एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएंगे। देखिए बच्चे मुझे अक्सर पूछते हैं कि सर आप जैसे कन्फर्मेशन बोल रहे हो, एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बार आ सकते हैं, इतना सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एग्ज़ाम को एनालाइज कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स को देख रहा हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन पहले आए हैं। ये नहीं कि मैं पेपर बनाने वाला हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट के अंदर आएंगे। बहुत सारे शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो कहीं पे भी आ सकते हैं। 76 क्वेश्चन, हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया बॉक्सिंग कॉन्टिनेंट विन एट 26 कॉमनवेल्थ गेम्स इन हेल्ड इन ग्लासगो? आपको बताना है कितने गोल्ड मेडल जीते गए हैं बॉक्सिंग के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स में ग्लासगो में। टोटल आपके 7 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। 77, आपको पहले इंडिया वेट लिफ्टर का नेम बताना जिन्होंने कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीते हैं। आप सभी को पता ही है, मीराबाई चानू। 78th, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द नेशन वाइड कैंपेन नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान, जिसे लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा अगस्त 2026 के अंदर? तो टोटल ड्यूरेशन क्या थी है, ठीक है, नेशन वाइड कैंपेन नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प योजना, इसकी लाइक दैट की है ना, हमारी टोटल ड्यूरेशन कितनी रहेगी, आपसे सिर्फ ये पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये आने वाला है, और पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, ये नशा मुक्ति युवा विकसित भारत संकल्प अभियान है। ठीक है, तो नेशन वाइड जो आपकी ड्यूरेशन रहने वाली है वो आपकी 100 वीक्स की रहेगी।
याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन, हु बिकेम द यंगेस्ट विनर इन द हिस्ट्री ऑफ ताइपानी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप? किसके द्वारा जीता गया है? तन्वी शर्मा के द्वारा जीता गया। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा क्वेश्चन भी। गर्ल्स है, पहली बार जीता है, आएगा, जो यंगेस्ट विनर भी बनी है। 80, जो इंडिया की मेडल टैली थी, ठीक है, और रैंक क्या रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स में? देखिए, जो भारत का 4th प्लेस रहा था, भारत ने टोटल 39 मेडल जीते थे, जिसमें 13 गोल्ड थे, 17 सिल्वर थे और 9 ब्रॉन्ज थे। याद रखना आप सब। 81, ये रट लेना, ये वाली इमेज से देख लेना। हु वॉन मैन एंड वुमेन सिंगल टाइटल एट 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप? तो आपको बताना है मैन और वुमेन में सिंगल टाइटल में, ठीक है, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस में किसने खिताब जीता था? तो अंकुर भट्टाचार्य और यशस्विनी घोरपड़े, ठीक है, यशस्विनी घोरपड़े तो ये रही, ठीक है, और अंकुर भट्टाचार्य, इन दोनों ने मैन और वुमेन सिंगल टाइटल में टेबल टेनिस के अंदर अवार्ड जीता था। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे, हाई चांसेस के रहेंगे यशस्विनी घोरपड़े के। 82 क्वेश्चन, who recently set the International Book of Record for writing the English alphabet the fastest 9.15 seconds? आपको बताना है, ठीक है, अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने कर लिया है, जिन्होंने जो भी 1 से लेके ए से लेके जेड तक 26 अल्फ़ाबेट को 9.15 सेकंड में लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? रवि कुमार के द्वारा लिखा गया है, जो बिहार के रहने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंटरनेशनल रिकॉर्ड बना दिया इस चीज़ के लिए, ठीक है, ए से लेके जेड तक 9.15 सेकंड के अंदर इन्होंने लिख दिया है। 83rd क्वेश्चन, वेयर वाज स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम फाइटर, ठीक है, उत्कलमी पंडित गोपाबंधु दास, जिसे अनवील्ड किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा? तो ये स्टैच्यू कहाँ पर बनाया गया? न्यू दिल्ली के अंदर बनाया गया, जिसका अनवील्ड हमारे जो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, प्रेसिडेंट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके फ्रीडम फाइटर थे, उनका नेम क्या है? उत्कलमी पंडित गोपबंधु दास। देखिए, आपके 2 स्टैचू रिवील हुए हैं, एक तो हमारे फॉर्मर अभी पीएम का, और एक ये फ्रीडम फाइटर का, दोनों याद रखना, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया और वो किसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 84th, विच इंडियन बॉक्सर वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन 54 kg कैटेगरी, ठीक है, इन द ग्लासगो पेरिस? दैट्स प्रीति परमार ने मेडल जीता है, ठीक है। और मैन कैटेगरी अंदर किसने जीता है? दैट इज सचिन शिवा ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 85th में गोल्ड मेडल जीता है मैन 60 kg बॉक्सिंग कैटेगरी के अंदर, ठीक है, ग्लासगो के अंदर, दैट सचिन शिवा ने। देखिए, वुमेन में 54 कैटेगरी के अंदर जीता गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रीति परमार ने जीता है। मैन के अंदर 60 कैटेगरी के अंदर जीता है गया है सचिन शिवा के अंदर, ये सचिन शिवा रहे आपके, ठीक है। नेम याद करना, आपके स्पोर्ट्स याद रखना और कैटेगरी याद करना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा वो। नेक्स्ट, ये आप सभी को पता ही है कितने वीआईपी पर्सन है, कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है, भारत में इनका कितना बड़ा योगदान है, ठीक है। कोई भी लाइक दैट की जो भी इनरेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी मास्टर स्ट्राइक होती हैं, तो इन सब के मास्टरमाइंड यही हैं, बहुत बढ़िया है। तो हु वाज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 26 इन पुणे? आपको बताना है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे दिया गया पुणे के अंदर? दैट इज अजित डोभाल को दिया गया है, जो हमारे एनएसए के रहने वाले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। कभी आप इनकी ना डॉक्यूमेंट्री देखना यूट्यूब पे, ठीक है, सच में आपके ना रूह कांप जाएगी। मतलब इन्होंने क्या क्या अचीव किया अपनी लाइफ के अंदर, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के अंदर वहाँ पर रहे भी हैं, ठीक है। तो अभी एक फ़िल्म भी आई थी, ये आपने देखा भी होगा, ठीक है, तो वो इनके बारे में बताती है वो, तो बहुत बढ़िया है, डॉक्यूमेंट्री भी आप देखना, काफ़ी आपको ना लाइक दैट अंदर से मोटिवेशन भी आएगा इनके बारे में। अभी मूवी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली, ठीक है। तो 87 देखिए क्वेश्चन, हु अज्यूम चार्ज एज द 54 डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू हेड द ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज वर्षा अशोक अगावले। ये क्वेश्चन ना रट लेना आप। 54 डायरेक्टर जनरल बन गई हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जो आपकी पहली वुमेन बनी है, ठीक है। इनका नेम क्या है? वर्षा अशोक कावले, ठीक है। नेक्स्ट 88th क्वेश्चन, हु अज्यूम चार्ज एज डिप्टी चीफ स्टाफ ऑफ इंडिया? ठीक है, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बन गए हैं?
ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल AN प्रमोद को नियुक्त किया गया है। 89 क्वेश्चन, विच renowned इंडियन वोकलिस्ट was recently conferred with श्रीलंका हाईएस्ट स्टेट honor for his contribution to classical music। आपको बताना है कौन से इंडियन वोकलिस्ट को, ठीक है, श्रीलंका के द्वारा हाईएस्ट ऑनर अवार्ड दिया गया है जिन्हें कंट्रीब्यूशन से म्यूजिक में, दैट इज आर सुब्रमण्यम को अवार्ड दिया गया है। याद रखना, एल सुब्रमण्यम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा कहीं ना कहीं। एंड द 90 क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की सीरीज का, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री सेहत योजना हेल्थ स्कीम। कौन से स्टेट के द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना हेल्थ स्कीम लॉन्च की गई है? वो आपके पंजाब के द्वारा लॉन्च की गई है। होप्स आपको 90 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। क्लास छोड़कर भी नहीं जाना है, 1 से लेकर 90 तक दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ स्पीड में, ठीक है। तो प्लीज़ कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो देखिए, आपका तो 1 सेकंड ही जाएगा, लेकिन इसके ऊपर बहुत मेहनत लगी है कंटेंट को बनाने में, डिलीवर करने में, ठीक है। तो किसी भाई बहन का भला हो जाएगा तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, शेयर कीजिए आप सब। चलिए फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं एक बार फास्टली। फर्स्ट, जापानीज डिफेंस मिनिस्टर थे जो भारत में अभी विजिट किया था, उनका नेम क्या है? ठीक है, शिरंजो कोजुमी। कोई मिल गया से आप याद कर सकते हैं। कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलकड मदरथडी टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेटेड है? वो आपके तमिलनाडु के अंदर रहने वाले हैं। कैसे याद करना है? कश्मीर से कन्याकुमारी इस फिल्म में गाना है, चेन्नई एक्सप्रेस। इसकी शूटिंग कहाँ पे हो रखी है? तमिलनाडु के अंदर। आपको ऐसे याद करना है। ऑपरेशन तूफान जो एंटी ट्रक कैंपेन है, ये केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, जो सीजन 4 है ग्लोबल चेस लीग का, बेंगलुरु के द्वारा होस्ट किया गया, बेंगलुरु सिटी के अंदर होस्ट हुआ। 4th मीटिंग रखी गई, ठीक है, जो भारत और नेपाल के बीच में हुई बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर। उत्तराखंड के अंदर आपकी 4th मीटिंग हुई है। अभी उत्तर प्रदेश, ठीक है, जापान सिटी लॉन्च करने वाला है 500 एकड़ के अंदर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास। नेक्स्ट, जो 5th ग्लोबल समिट है वो आपकी फरवरी में होने वाली है 2027 में न्यू दिल्ली के अंदर। और जो आपकी जो ब्रिक्स यूथ एनर्जी समिट थी, वो भारत के अंदर कौन सा एडिशन लॉन्च हुआ है? वो आपका 8th एडिशन हुआ है, और जो उसकी मेजबानी भारत ने करी थी। SCBA के, ठीक है, प्रेसिडेंट के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप राय को। जो 31 मीटिंग हुई थी साउथर्न जोनस काउंसिल की, वो आपकी मलप्पुरम तमिलनाडु के अंदर हुई, जिसको हेड किया गया, चेयर किया गया अमित शाह जी के द्वारा। REIT के तहत पब्लिकली लिस्टेड कितनी हो गई हैं? टोटल 6 हो गए हैं, ठीक है। जो 13 सर्वे कमेटी थी भारत और नेपाल की, वो कहाँ पर हुई? रिसेंटली लखनऊ के अंदर हुई। दोंदन डैम, ठीक है, वो कौन सी रिवर के ऊपर बन रहा है? कैन रिवर के ऊपर बन रहा है। वाइस चेयरमैन के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली खादी विलेज इंडस्ट्रीज पे, दैट इज तिलक राज कटारिया को। इंडियन आर्मी के चीफ हैं धीरज सेठ, जिनका अवार्ड दिया गया है नेपाल के द्वारा दिया गया है, नेपाल के प्रेसिडेंट ने इन्होंने दिया है। नेपाल के प्रेसिडेंट का नेम क्या है? रामचंद्र, ठीक है। राजस्थान के एक इन्वायरमेंटिस्ट हैं जिनको अवार्ड दिया गया है रेजलैंड रिस्टोरेशन अवार्ड, जिनका नेम है सुमन सिंह भट्टी। भारत के 5वें बॉलर बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर 350 विकेट लिए हैं, जिनका नेम है रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट, कैसा कौन सा स्टेट है जिन्होंने पहली बार लॉन्च किया है सीनियर सिटीजन वेलफेयर डिपार्टमेंट? दैट इज केरला, ठीक है। ईट राइट कैंपेन ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा, जिसमें जो भी फूड से रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा सके, हर जगह सैंपल ले जा सकें, कहीं पे भी कोई गड़बड़ी ना हो। 21 फुट लंबी स्टैचू लॉन्च किया गया है, ठीक है, जो हमारे फॉर्मर PM थे अटल बिहारी वाजपेयी, अगस्त महीने में। कहाँ पर किया गया है? राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ELC 2.0 कैंपेन लॉन्च किया गया है बिहार के अंदर। 16वीं हॉकी जूनियर वुमेन चैंपियनशिप वो आपकी पुणे महाराष्ट्र के अंदर रही। नेक्स्ट, 5th एडिशन था तमिलनाडु का इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, जो मलप्पुरम के अंदर लॉन्च हुआ गया, ठीक है। 51 एपिसोड की लंबी रामचरितमानस को, जिन्हें कैनवस के ऊपर ड्रॉ किया गया, बहुत लंबी 108 मीटर की थी। इसे डिज़ाइन किया गया मधुबनी बिहार के द्वारा, मिथाली आर्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसरो और नासा दोनों मॉन बेस प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप आपकी न्यू दिल्ली के अंदर हुई, ठीक है। फास्ट भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी तेलंगाना के अंदर रही। उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया गया, ठीक है। और 2047 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो टारगेट रखा गया कैपेसिटी का, वो आपका 100 गीगावाट रखा गया है। जो इसके अंदर आपको बताना कि भारत ने कौन सी टीम के खिलाफ अपना 6वां टेस्ट क्रिकेट मैच खेला गार्डन टेस्ट स्टेडियम में, दैट श्रीलंका के खिलाफ खेला, ठीक है।
कीर्ति चक्र अवार्ड किसे दिया गया है? लेट कर्नल मनोज फर्नांडिस को और मेजर जितेंद्र राठी को दिया गया है अवार्ड। नेक्स्ट 32, इन स्टेट डिपार्टमेंट ने, ठीक है, सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया है नेशनल फ्लैग ड्रोन से फर्स्ट टाइम। हिमाचल प्रदेश ने कन्याश्री स्कीम को कन्या रत्न स्कीम के नेम से चेंज कर दिया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा। ठीक है, विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो डेवलप किया जा रहा है रिवर में, ठीक है, उत्तराखंड में, कहाँ पर? अलकनंदा रिवर के ऊपर। ठीक है, हिस्टोरिक दुल्हन फुटबॉल फेस्टिवल का कौन सा एडिशन अभी सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया? 135 फेस्टिवल बनाया गया। नेक्स्ट, स्मार्ट डिजिटल जू गाइड, ठीक है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली के द्वारा NZB साथ ही ऐप लॉन्च किया गया। वो आपके जो एंड्रॉयड में भी चलेगा, आईफोन में भी चलेगा। मून बेस्ड प्रोग्राम में ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तनिष्का खत्री ने जो इंडियन फेंसर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 23 कैटेगरी के अंदर। 39, किसे नियुक्त किया गया है न्यू चीफ सेक्रेटरी के पद पे अंडमान निकोबार आइलैंड पे? गणेश भर्ती को। ठीक है, बिनासर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? उत्तराखंड के अंदर आपकी रहने वाली है। ठीक है, कौन से स्टेट ने ये परमानेंटली बोल दिया है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करेगा, किया है कि हर जगह, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पर सबसे पहले स्टेट का सॉन्ग गाया जाएगा। रामदेवरा बेटा वेलचर सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? वो भी कर्नाटक के अंदर रहने वाली है। 43, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो कितनी है सिटी क्लोइन की? 891 रहने वाली है। ठीक है, भारत में पहली बार आप सभी को पता है, ठीक है, अभी 15 अगस्त पे रेड फोर्ट पे वंदे मातरम का सॉन्ग गाया गया। ठीक है, विस्टेट यूटी के द्वारा विद्या वाहिनी योजना लॉन्च की गई, जिसमें महिलाओं को क्लास 9th की गर्ल्स को बाईसाइकिल दी जाएगी। 46, सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर चार्जिंग स्टेशन बहुत ज़्यादा EV के? दैट्स महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट, जो हमारे इंडियन फिजिस्ट हैं जिनका अवार्ड दिया गया है, डायरेक्ट मेडल किसे दिया गया है? दैट इज दीपक तार को दिया गया है। टीजी वीर पोर्टल कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तेलंगाना। ठीक है, और असम के लिए जो भी वाटर पोर्टेबल हो सके, अच्छा हो सके, तो उसके द्वारा क्या लॉन्च किया गया? नीरी जार लॉन्च किया गया। आपको बताना है इंडियन एथलीट का नेम जिन्होंने लॉन्ग जंप में मेडल जीता है, दैट इज सैनेज खान। 51, मोटो GP ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड कहाँ पर हुआ? रॉयल फ्रेंडिस के अंदर हुआ। किन्होंने शपथ ली है प्रेसिडेंट के पद पे कोलंबो में? दैट इज अल्बर्टो डैडी एस्पिरो ने ली है। नेक्स्ट, 1 ईयर एक्सटेंशन किसे दिया गया है इंफॉर्मेशन डायरेक्टर में? ठीक है, दैट इज राहुल नेविन को दिया गया है। अभी उनका जो कदकाल है, ठीक है, कार्यकाल है, 1 साल और इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है हाई जंपर जिन्होंने पहले जो इंडियन बन गया जिन्होंने मेडल जीता है, सिल्वर मेडल? दैट इज बसंत कुमार। नेक्स्ट, सरकार के द्वारा ऑपरेशन त्रिशूल लॉन्च किया गया। जो भी भारत से भागे हुए लोग थे, फग्यूटिव थे, भारत में पैसा चोरी करके या कहीं पे भी लेके गए थे, ठीक है, तो टोटल 274 थे, उनको पकड़ लिया गया है और भारत में वापसी लाया जा चुका है, टोटल 36 कंट्री से। पिच ब्लैक फेस्टिवल कौन से कंट्री में लॉन्च किया गया? वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश की ग्लो लेक थी जिसको 101 रामसर साइट का टैग दिया गया है। नेशनल हैंडलूम डे हम 7 अगस्त को मनाते हैं। कौन सा एडिशन था इस बार? 12 एडमिशन था। ठीक है, गोवर्धन स्कीम के तहत जो भी था, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट था एग्रीकल्चर का, उसे मैन्योर के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, एशियन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है? वो आपका उत्तराखंड के अंदर रहने वाला है। नेक्स्ट, नेशनल हैंडलूम जो डे था 2025 में संत कबीर हैंडलूम अवार्ड कितने अवार्ड दिया गए? ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा 3 अवार्ड दिए गए हैं। लीडिंग रन स्कोरर कौन थे T20 क्रिकेट में? अभी जोस बटलर। ठीक है, और कौन से स्टेट के द्वारा 15 अगस्त में अभी माई पुलिस स्टेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया? वो आपका केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हब एंड स्पोक वाला आपको पता ही है। ठीक है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री, जब भी देखिए जो भी फिशरमैन होते हैं, मछुआरे होते हैं, उनके द्वारा कोई स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें उनकी हेल्प की जाएगी, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का PM मोदी ने उद्घाटन किया अगस्त को? दैट इज अलारू सीतारमन राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर हुआ? आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ। कौन से ये वायु योजना, ये विद्या वायु योजना हो गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक क्या रही? 177 कंट्रीज के अंदर 176 भारत की रैंक रही। किसने गोल्ड मेडल जीता है भारत के अंदर 48 kg कैटेगरी जूडो कैटेगरी के अंदर, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी ग्लासगो के अंदर? मुस्ता देव ने। ठीक है, आपको बताना है हर्टलैंड राइजिंग ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? जावेद गावा के द्वारा लिखी गई है। अभी जो कलर स्विच हो गया था इंडियन हॉकी टीम का वर्ल्ड कप से पहले, तो किससे क्या रहा था? ब्लू सैफरॉन रहा था। 72,
100 मीटर रन में गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। टोटल 10.73 सेकंड इन्होंने कंप्लीट कर लिया। इनका नेम क्या है? दिलीप गावित ने। ठीक है, अब एक न्यू बुक है द न्यू मी 2.0। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? गगन धवन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, मीराबाई चानू ने 48 कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, अनाज सिंह आपको पता है वर्ल्ड जूनियर क्वेस्ट चैंपियनशिप इन्होंने जीता है। 76। भारत ने टोटल बॉक्सिंग के अंदर कितने मेडल जीते हैं? 7 मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं। मीराबाई चानू ने कॉन्सिक्यूटिव 3 साल गोल्ड मेडल जीता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत टोटल ड्यूरेशन पूरे नेशनल वाइड कितना रहेगा? 100 वीक का रहेगा, जिसे लॉन्च किया है पीएम मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 79 क्वेश्चन, आपको बताना है जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है वो यंगेस्ट विनर बन गए हैं। ठीक है, वुमेन सिंगल 26 में बैडमिंटन में, दैट इज तन्वी शर्मा। भारत की रैंक क्या रही थी? 4th रैंक रही थी। टोटल 39 मेडल भारत ने जीते थे। मैन और वुमेन कौन थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अवार्ड जीता? अंकुर भट्टाचार्य, यशवनी गोपाचड़े। नेक्स्ट, 82, आपको बताना है 1 से लेकर जेड तक किसके द्वारा लिखा गया है? 9.15 सेकंड के अंदर सबसे फास्टेस्ट, जिन्हें अभी रिकॉर्ड भी मिला है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, ये रवि कुमार हैं जो बिहार के रहने वाले हैं। हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने फ्रीडम फाइटर उत्कलमी पंडित गोबंदू दास जो फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, इनका स्टैचू अनवील्ड किया है न्यू दिल्ली के अंदर। 84th, 54 केजी कैटेगरी के अंदर, ठीक है, कौन सी वुमेन बॉक्सर थी जिन्होंने अवार्ड जीता? प्रीति पनवार ने। और 60 कैटेगरी के अंदर बॉक्सिंग चैंपियनशिप सचिन शिवान ने अवार्ड जीता है। नेक्स्ट, लोकमाया तिलक नेशनल अवार्ड 26 पुणे किस दिया गया है? अजित डोभाल को दिया गया है जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। ठीक है, 54 डायरेक्टर जनरल नेशनल जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो पहली महिला कौन बन गई है? वर्षा अशोक अगावले बन गई है। एंड द लास्ट, न्यू डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ किसे बनाया गया है? वीएस एडमिरल एएन प्रमोद को बनाया गया है। ठीक है, कौन से इंडिया के वोकल हैं जिनको श्रीलंका के द्वारा हाईएस्ट सी ऑनर दिया गया है? उनका नेम है एल सुब्रमण्यम। ठीक है, कौन से स्टेट के द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना स्कीम लॉन्च की गई है? वो आपके पंजाब के द्वारा लॉन्च की गई है। होप्स आप समझ गए होंगे, सभी क्वेश्चन आपके हो गए होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी। वन मोर थिंग, देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम 24 को है, 25 को है, 27 को कभी भी है, मॉक टेस्ट सीरीज़ के बिना कोई भी बच्चा नहीं जाएगा। देखिए बच्चों, आपको भी बात समझ में नहीं आएगी, आपको ये बात बाद में समझ में आएगी कि सर सही बोलते थे। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे अगर कोई 49 रुपीज़ में मॉक टेस्ट सीरीज़ दे रहा है हाई कोर्ट की, मैं फ्री में दे दूंगा, जानबूझ के रखा गया भाई। ठीक है, कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता किसी टीचर ने, किसी भाई ने, किसी बहन ने आपको बताया नहीं बताया, जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी। भाई मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, करने को तो मैं इस पर 200 लग सकता था, 300 रुपये रख सकता था। ठीक है, जानबूझ के रखा गया है। ठीक है, कि अगर कोई गरीब परिवार से भी है, पूरा कोर्स नहीं ले सकता, वो इससे भी कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और जिनका बच्चों का शिफ्ट में एग्ज़ाम है अभी, लास्ट शिफ्ट के अंदर 25, 24, ठीक है, 27, 28 या सितंबर में एग्ज़ाम है, क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे बढ़िया कंटेंट आपको या वाईटी पे नहीं मिलने वाला। ठीक है, जीएस इंग्लिश सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वन शॉट की, प्लीज़ जाके देखिए। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।